सो गाइज, इस तरह के जो सेंटेंसेस में अभी ये कनेक्टर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और पूछा गया है कौन सा कनेक्टर या कौन कौन सा कनेक्टर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकता है इन दो सेंटेंसेस को जोड़कर। यानी इन दो सेंटेंसेस को हम कैसे, किस कनेक्टर की हेल्प से जोड़कर एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। सो क्वेश्चन आपके सामने गाइस, टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो एंड गिव योर बेस्ट। चलिए मैं फिर करता हूं सॉल्व। देखिए गाइस, पेरेंट्स जनरली ट्राई टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। यानी जो पेरेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सके अपने बच्चों का। दिस इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ मनी एंड टाइम। लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये जो चीज़ है वो डिपेंड करती है या मनी और टाइम पे। ये चीज़ डिपेंड करती है मनी और टाइम पे, कि पेरेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं, और ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है किस पे, मनी एंड टाइम पे। तो और कुछ भी यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता सिवाय एंड के। तो एंड यहाँ बीच में आएगा और इसको सॉल्व कर देगा। यानी एंड को अगर आप यहाँ पे लगाते हो, इसको हटा के, ठीक है जी, एंड यहाँ लगेगा तो ये सॉल्व हो जाएगी। पेरेंट्स कोशिश करते हैं, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ मनी एंड टाइम। कोशिश को पूरी करते हैं, और ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, मनी एंड टाइम पे। तो बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पे आप विच नहीं लगा सकते थे, विच दिस कभी नहीं होता, हाउ दिस नहीं होता, व्हाट दिस नहीं होता। मतलब यहाँ पे हमें एक कंजंक्शन चाहिए, और ये चीज़ यहाँ पे नहीं जच रही। आरपी वाले, अगर हम आरपी वाले हिसाब से चले ना, तो ये चीज़ें नहीं जच रही रिलेटिव प्रोनाउन वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। चलिए जी, एक और आपके सामने है, देखिए ज़रा। यहाँ पे भी आपको कोशिश करनी है, कैसे इसका आंसर आप ढूंढते हो। चलिए, यू कैन ट्राई, और मैं अब करता हूँ सॉल्व। देखिए, देखो मैं आपको बता दूं, वाइल के वैसे देखो कई मीनिंग होते हैं। सबसे कॉमन वाइल का मतलब होता है के दौरान, लेकिन उसमें बड़ा इजी है इसको पता करना, ठीक है। के दौरान, तो के दौरान में वैसे भी आपको वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए होता है। वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस, वाइल आई वाज ड्राइविंग, ठीक है जी। तो वाइल का मतलब के दौरान जैसा ही होता है, जैसे वाइल ड्राइविंग या कुछ भी, तो आपको पता लग जाता है, ठीक है। वाइल का एक मतलब होता है नाउन के जैसा, जिसका मीनिंग होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम। और वाइल का एक मतलब जनरली जबकि वाला। जब ये कैसा काम करता है, वेयर एज वाला, ठीक है, जबकि वाला, यानी कंट्रास्ट दिखाता है। तो यहाँ पे जो कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है वो किससे दिखाया जा रहा है, वाइल से। कि जो लेक्चरर था वेंडर्ड, यानी वो घूमा एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक, जबकि हम हैरान हो रहे थे कि क्या कोई पॉइंट है उसके इस बेतुके रिमार्क्स में। इसका मतलब होता है इलॉजिकल, ठीक है जी। द लेक्चरर वेंडर्ड फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक वाइल वी वंडर्ड। और जबकि मतलब लेक्चरर तो कभी ये टॉपिक कभी वो टॉपिक, और हम जो है वो हैरान हो जा रहे हैं। जबकि हम क्या है, हैरान हो जा रहे हैं कि क्या कोई तुक है। तो देखो, अब यहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत है उसमें हमें वाइल ही बिल्कुल सही लग रहा है, और इसके अंदर कुछ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कंट्रास्ट ज़रूर है लेकिन प्योरली कोई अपोजिट वाली बात नहीं है। एज हम नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे, क्योंकि एज का मतलब जो है वो क्योंकि की तरह यूज़ किया जा सकता है।
और यहाँ पे या जैसे की तरह भी यूज होता है, लेकिन वो दोनों ही चीजें यहाँ यूज नहीं हो सकती, तो यहाँ पे वाइल ही यूज होगा। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट पे। कीजिए कोशिश, ठीक है जी। सो मैं करता हूं अब इसको सॉल्व, लेट मी सॉल्व इट। देखिए एक छोटी सी बात बता दूं, देखो वैसे तो बिकॉज के बाद भी हम लोग रीजन ही लिखते हैं, सिंस के बाद भी हम लोग रीजन ही लिखते हैं, दोनों के दोनों यहाँ आए हुए हैं, सिंस भी दिखाई दे रहा है हमें, बिकॉज भी दिखाई दे रहा है। बाकियों का तो देखो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। मैं हिंदी बताता हूँ पहले आपको, क्या लिखा है, उसकी स्टोरी बेस्ड है झूठ पे। मोदिगम ऑफ ट्रुथ का मतलब होता है कि सच है ही नहीं उसकी स्टोरी में, तो उसकी स्टोरी में सच नहीं है, तो इसका मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं कि उसकी स्टोरी किस पे बेस्ड है, झूठ पर बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द इवेंट्स ही डिस्क्राइब्स आर फिक्शियस, बहुत सारे इवेंट्स जो उसने बताए हैं वो झूठे हैं। अब देखिए वैसे तो बिकॉज के बाद भी रीजन आता है, सिंस के बाद भी रीजन ही आता है, लेकिन आमतौर पर होता क्या है, अगर स्टार्टिंग में जगह खाली है और उसके बाद रीजन आ रहा है, तो चांस ज्यादा सिंस के होते हैं, ठीक है जी। और अगर पहले कोई बात आ चुकी है, पहले एक स्टेटमेंट आ चुकी है, पहले एक स्टेटमेंट आई है, फिर बीच में जगह खाली है और उसके बाद रीजन आ रहा है, अगर रीजन उसके बाद आता है तो फिर यहां पे इस जगह पे बिकॉज का आना बनता है। तो वो तो देखो बात अपने सिचुएशन के पढ़ने पे भी आ जाता है, हम किस तरीके से उसको खुद रीड करते हैं। तो एक चीज तो ये है कि अगर स्टार्टिंग में आपको क्योंकि वर्ड बोलना है, स्टार्टिंग में क्योंकि, तो सिंस ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको कोई बात बता के फिर क्योंकि बताना है, फिर कोई चीज बतानी है, जैसे आई एम हैप्पी बिकॉज आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, तो मैंने एक बात बताई कि मैं खुश हूं और फिर कारण बताया, तो पहले स्टेटमेंट बताई, फिर बिकॉज लगाया और फिर रीजन बताया। और इसके अंदर अगर मैं कहूं सिंस आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास आई एम हैप्पी, तो अगर आप ऐसा कहते हो तो आपने सिंस लगाया। लेकिन अब इसमें भी आपको ध्यान ये रखना है कि बिकॉज के बाद जब आप रीजन बताते हो तो इसका मतलब रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो रीजन पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो या रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब सिंस के बाद रीजन बताते हो आप, तो इसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब स्टेटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो देखो बहुत सारे फैक्टर्स अब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स यहां आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि आप बिकॉज वाली बात कर रहे हो, ठीक है, आप बिकॉज वाली बात कर रहे हो या आप सिंस वाली बात कर रहे हो या आप सिंस वाली बात कर रहे हो, तो आपको बातें सारी अब इसमें ध्यान देनी पड़ेंगी। अब इस सिचुएशन में देखो हमारे पास, अगर आप सेंटेंस को पढ़ के देखोगे तो वो कैसा लग रहा है कि उसकी स्टोरी जो है वो झूठ पर बेस्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इवेंट्स, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स उसने बताए हैं ना वो झूठे हैं, तो उसकी स्टोरी में सच बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे जो उसने इवेंट्स बताए वो मन गढ़ंत है। फिक्शियस का मतलब क्या होता है, मन गढ़ंत टाइप के, जो ओरिजिनल नहीं हो सकते, प्रैक्टिकल नहीं होते। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही चीज़ ज़्यादा है, ठीक है जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही चीज़ ज़्यादा, यानी इन दोनों के, यानी यहाँ पे बीच में हमें लगाने से ही ज़्यादा इसको पढ़ने में सिस्टम समझ आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पे बिकॉज आएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उसकी स्टोरी जो है
वो झूठ पर आधारित है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो फिक्शियस है, नहीं, क्योंकि उसकी स्टोरी झूठ पर आधारित नहीं, उसकी स्टोरी में सच की कमी है या झूठ पे ही आधारित है, क्योंकि उसकी स्टोरी में मतलब सच नहीं है, सच की बहुत कमी है, सच नाम मात्र का है, क्योंकि जितने भी उसने इवेंट बताए हैं वो सब फिक्शियस है। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें बिकॉज लगाना पड़ेगा। अभी आगे भी एक क्वेश्चन है, उसमें ये चीज़ थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। देखिए मैंने आपको अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने हेंस क्यों नहीं लगाया, तो हेंस के लिए बता दें भी, अच्छा ऑल्दो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉन्ट्रास्ट वाली बात नहीं हो रही, यद्यपि वाली या अपने जब कहते हैं कि हालांकि वाली कोई बात नहीं आ रही इसके अंदर, कि हालांकि उसकी स्टोरी झूठ पर आधारित थी, इसी फिर भी, तो हालांकि के बाद फिर भी वाली तो कोई बात आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये चीज़ नहीं लग सकती, हालांकि और फिर भी वाली कोई बात नहीं आ रही, ऑल्दो नहीं लग सकता, और हेंस तो बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि दो को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, और हेंस तो एक एडवर्ब होता है, हेंस तो क्या है, एक एडवर्ब, ये तो कंजंक्शन ही नहीं है। चलो हेंस के ऊपर एक छोटा सा आपको बात और बता देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए पॉइंट। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो आप कोशिश कीजिए बताने की, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि हेंस एक कंजंक्शन है, सॉरी हेंस एक एडवर्ब है, वो कंजंक्शन नहीं है। देखिए इस सेंटेंस के अंदर यहां पे ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस ही अलग है, जब सेंटेंस ही अलग है तो ये कंजंक्शन का काम तो यहां हो ही नहीं रहा, ना ही हमें चाहिए। यहां पे हेंस सो वाला काम कर रहा है, यहां पे हेंस सो वाला, दस वाला, देयरफॉर वाला काम कर रहा है, और मैं आपको बता दूं दस और देयरफॉर भी कंजंक्शन नहीं होते, ये भी एडवर्ब होते हैं। सो एडवर्ब, सो कंजंक्शन होता है, तो सो से हम इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यही काम हेंस से करवाना चाहोगे, यानी देखो आपने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश की, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। चलते हैं आगे। जो बात अभी आपको मैं सिंस और बिकॉज वाली समझा रहा था वो इसमें लागू होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए जी, अब इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहता था, आई पुट माई हेडफोन्स ऑन एंड लिसन टू सम स्मूथ जैज, यानी मैंने तो अपने हेडफोन डाले और मैं गाना सुना। तो इंपॉर्टेंट क्या है भी, क्योंकि मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता था। तो शुरू में देखो, अब मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अब यहां पे तो और कुछ आ ही नहीं सकता, मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता था। अब यहां इसलिए वाला तो कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए वाला तो कोई शब्द ही नहीं, हमें जाना तो क्योंकि पे ही पड़ेगा, और जब शुरू में क्योंकि पे जाना पड़ेगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सिंस। ठीक है ना, वो है सिंस, क्योंकि येट का मतलब भी यहां नहीं आ सकता किसी भी तरीके से, येट नहीं आ सकता, ऑल्दो नहीं आ सकता, हालांकि वाला तो है ही नहीं कि हालांकि मैं साइड नहीं लेना चाहता था फिर भी मैंने हेडफोन लगाए, नहीं ये नहीं हो सकता। नेवरदलेस का मतलब तो होता ही फिर भी है, तो नई बात बन रही। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ आ रही है, सेंस, क्योंकि हमें शुरू में, हमें सेंटेंस के शुरू में ये चीज़ लगानी है और 2 क्लॉज जोड़ने हैं, इस वजह से यहाँ पे हमें बिकॉज नहीं, अब सिंस ही चाहिए। स्टार्टिंग है इसलिए, ठीक है जी, स्टार्टिंग आ रही है इसलिए। ठीक है, अब यहां पे भी देख लीजिए, ठीक है, मैं बताता हूं। देखो ये वैसे सिंपल है बिल्कुल, इसमें ए और बी दोनों यूज कर जाएंगे, क्योंकि एज का मतलब भी क्योंकि जैसा होता है, जब वो बिल्कुल शुरू में लगता है, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर एज, सिंस, बिकॉज, तीनों स्टार्टिंग में जब आते हैं क्योंकि जैसा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज कंजंक्शन जैसा काम कर सकता है। तो क्योंकि आकृति को जरूरत है चाइनीज सीखने की, क्योंकि आकृति को जरूरत है चाइनीज सीखने की,
आई विल टीच हर। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, यहाँ जो क्लॉज आता है, क्लॉज के बाद एक कॉमा आता है और कॉमा का मतलब होता है तो, और फिर एक क्लॉज आ जाता है। तो क्योंकि आकृति को जरूरत है सीखने की, तो आई विल टीच हर, तो मैं उसे सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप एज और सिंस दोनों का यूज कर सकते हो, इसीलिए ए और बी दोनों यहाँ यूज हो सकते हैं। कोई आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो। सो गाइस भूलना मत शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।